हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो श्रीधराचार्य सूत्र कहो या सूत्र द्वारा ज्ञात करना। मूल का मतलब द्विघात समीकरण के मूल निकलते हैं। इसका मतलब है आपको मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करिए या श्रीधराचार्य सूत्र बोले, बात एक ही है बच्चों। तो श्रीधराचार्य सूत्र कहो चाहे सूत्र कहो, वो बात एक ही है। और श्रीधराचार्य को ध्यान दीजिएगा द्विघात सूत्र भी कहा जाता है। इसका मतलब है जब आपको द्विघात समीकरण ऐसे दिख रहे हैं और आपसे पूछ रहा है कि मूल ज्ञात कीजिए, लेकिन किसके द्वारा? सूत्र द्वारा, तो आपको सूत्र लगा के ज्ञात करना है। इसके पिछले वीडियो में बहुत सारा हम गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग बनाकर करा चुके बच्चों। तो जो लोग यार प्लीज पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए यार, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब है श्रीधराचार्य सूत्र को द्विघात सूत्र भी कहा जाता है। आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहली बात ध्यान देंगे, आपके पास दो सवाल हैं। इन दो सवाल को करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ द्विघात समीकरण को कैसे श्रीधराचार्य सूत्र से आप सॉल्व करते हो। तो श्रीधराचार्य सूत्र ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें लगता क्या है ध्यान दीजिएगा। अगर यक्स ये देखो क्या 2x² प्लस 14x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, और यहां पर देखो यक्स का ही फंक्शन है, यहां वाई का भी फंक्शन हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जब ये एक्स का फंक्शन है तो हम लिखेंगे यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बेटा b² माइनस 4ac, अब पूरे का बटा 2a होता है, पूरे का बटा 2a होता। ध्यान दीजिएगा ये है श्रीधराचार्य सूत्र, इसी को बोलते हैं द्विघात सूत्र। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर x का फंक्शन है तो x रहेगा, अगर y का फंक्शन होता तो y का फंक्शन होता। समझ में आया? x बराबर ये निकला, इसका मतलब है इसकी पावर कितना है 2, तो इसके दो मूल निकलेंगे। तो एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना, निकल जाएगा। x के मान निकल रहा है, x अगर y का फंक्शन होता तो y बराबर ये रखते बस। अब इसको ध्यान दीजिएगा तुलना करना होता है। तो प्यारे बच्चों तुलना करने का मतलब है ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण का ये ए रूप होता है, ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c बराबर 0। इसके अनुसार ये होता है द्विघात समीकरण। ध्यान दीजिएगा a की वैल्यू यहां से तुलना करोगे तो a बराबर आएगा 2। क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा। b बराबर, अब यहां प्लस है माइनस भी हो सकता है, यहां प्लस है माइनस भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो है वही रखेंगे। b बराबर क्या है बेटा? 14 है प्लस का, ये आ गया। फिर इसके बाद c बराबर क्या है? 9 है। ध्यान दीजिएगा इसमें सबसे बड़ा मिस्टेक आप यहां कर सकते हो बच्चों। कहां कर सकते हो? ये जो है प्लस का 9 कभी कभी आपको इधर दे देगा 9, तो ये प्लस का 9 यहां ना देकर ध्यान दीजिएगा बेटा इधर माइनस का 9 दे देगा। अब आप c बराबर -9 मान लेंगे, तब यहां पर बेटा गलत कर जाओगे। तो कभी भी आपको इक्वेशन जैसे द्विघात समीकरण है उसको सॉल्व कर रहे हो, ए बी सी का मान रहे हो, तो हमेशा बराबर 0 होना चाहिए, ये याद रखना। नहीं तो यहां पर अब बताओ c का मान ले लेते -9 और सवाल हो जाता गलत बेटा। इसका मतलब है इसको अंदर बुलाओगे, जब अंदर बुलाओगे उधर माइनस है, इधर आया तो प्लस हो गया, इधर बचा क्या? 0। तो कभी भी 0 के बराबर नहीं है तो 0 के बराबर करके ही आप तुलना करिएगा, ये सावधानियां नहीं बेटा। आइए अब सवाल बचा, सवाल को सॉल्व करके खत्म। आइए तो x बराबर आएगा, ध्यान दीजिएगा माइनस b का मान कितना? 14, माइनस का 14, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस रूट के अंदर। अच्छा एक बात और हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो रूट में लिखा है b² माइनस 4ac, यही विवितकर होता है d, विवितकर d बराबर होता है b² माइनस 4ac।
इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। विविधकर को ज्ञात करना और समीकरण जो भी है उसके नेचर को बताना कि क्या वास्तविक है, काल्पनिक है, क्या है, बहुत सारा सिस्टम हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान दीजिएगा बेटा, यही विविधकर है। तो आइए अभी हम श्रीधराचार्य को बता रहे हैं। तो देखिएगा बेटा, यहां पर बी स्क्वायर का मतलब 14 का स्क्वायर, बी का मान कितना बेटा 14, 14 का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान क्या बेटा 2 है, इधर देखो ये 2 है, और सी का मान कितना है 9। ध्यान दीजिएगा बेटा 9। अब पूरे का बटा 2a, पूरे का बटा है, कभी इसी के बटे मत करिएगा, पूरे का बटा है। ध्यान दीजिएगा 2a का मान क्या है बोलो 2 है। बस इसी को सॉल्व कर दो आराम से। ध्यान दीजिएगा बेटा, x बराबर आ रहा है माइनस का 14 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या बन रहा है, ध्यान दीजिएगा 14 14 में 196 माइनस 4 दूनी 8, 8 9 72। ध्यान दीजिएगा 72 आ गया, और पूरे का बटा बेटा 2 दूना 4, 2 दूना 4। समझिए 196 में 72 घटाओगे, 196 में बेटा 72 घटा दोगे 6 में से 2 गया 4 आया, और यहां कितना 9 में से 7 2 124। बताओ प्लस का प्लस माइनस माइनस होगा, 124 रूट के अंदर आएगा। तो x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा माइनस का 14 प्लस माइनस रूट के अंदर आएगा 124, 124 और बटा कितना बेटा 4, ये रूट में है। ध्यान दीजिएगा बेटा बटे कितना 4। अब समझिएगा, अब ये रूट में जो 124 है, अब 124 का आप तो 144 होता तो कर लेते आप, नहीं समझ में आ रहा, ध्यान दीजिएगा बेटा कोई भी आपका वर्गमूल निकालना है तो बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, आराम से इसका अभाज्य खंड कर दो निकल जाएगा। अभाज्य खंड बोले तो 124 का खंड करो अभाज्य, 2 से काटोगे 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 1 के 2, 31 31 से ही कटेगा, किसी के पहाड़े में नहीं आता बेटा। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं, यहां पर लिख रहे हैं बच्चों ध्यान देंगे, x बराबर लिख रहे हैं माइनस का 14 प्लस माइनस रूट के अंदर। ध्यान दीजिएगा बेटा 124 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 31, 31 में 31 का 1, तो इसको लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 31। ध्यान दीजिएगा बेटा, अब पूरे का बटा कितना है 4, 2 गुणे 2, ये ध्यान दीजिएगा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 का मतलब 2 दूना 4, 4 की 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 बाहर निकल जाएगा। तो x बराबर इसको लिख सकते हैं माइनस का 14 प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा बेटा ये 2 बाहर निकल गया, बचा 31। कैसे, ये 2 की पावर 2 लिख सकते हो, 2 गुणे 2 का मतलब 2 की पावर 2, जिसकी पावर 2 उसको बाहर निकाल सकते हो। अब पूरे का बटा कितना बेटा 4। अब यहां से 7 दूनी 14, यहां भी 2, यहां भी 2 छिपा, 2 कॉमन ले लीजिए, तो x बराबर आएगा, ध्यान दीजिएगा 2 जैसे ही कॉमन लोगे माइनस का 7 प्लस माइनस रूट के अंदर 31, अब पूरे का बटा 4, 2 दूना 4 आ गया रिजल्ट आपका x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस रूट के अंदर 31 बटा कितना बेटा 2। अब ध्यान दीजिए ये आ गया द्विघात समीकरण है, 2 मूल निकलेंगे इसके, तो एक बार ये प्लस ले लीजिएगा, एक बार माइनस ले लीजिए, एक बार प्लस लोगे तो x का मान ये आ जाएगा, जब फिर एक बार माइनस लोगे बेटा तो एक बार ये मान आ जाएगा। इसका मतलब है -7 प्लस रूट 31 बटा 2, फिर इसके बाद -7 माइनस 31 बटा 2, 2 मान आ गया। अब इसी के अनुसार ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 को फास्ट हम कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 2 में देखेंगे आप, ये तो पहला हो गया बच्चों, दूसरा वाला सवाल करेंगे। यहां पर a बराबर देखिएगा, a बराबर क्या है, a बराबर डायरेक्ट लिखो 2, b बराबर कितना माइनस का 3, चिन्ह सहित लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा a बराबर 2 है, b बराबर -3 है, और c बराबर क्या है 4 है। अब देखिएगा फिर से मैं बता रहा हूं, कभी इसको 4 इधर माइनस का लिखेगा तो उसको बुलाकर तभी आप करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। फिर से ये सूत्र पे रखेंगे, a का मान कितना 2, तो x का फंक्शन है x बराबर लिखेंगे, y का फंक्शन होता तो y बराबर लिखते, उसमें दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। तो माइनस का b का मान -3 है, ध्यान दीजिएगा ये सूत्र का माइनस
और ये इसका मान ही माइनस है, तो -3 रखेंगे इधर, देखिएगा बेटा। फिर लिखेंगे प्लस माइनस, ये रूट के अंदर ध्यान दीजिएगा बेटा, -20, ये बी स्क्वायर है तो -3 का क्या होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 4 गुणे ए का मान बोलो, ए का मान 2, सी का मान क्या है, सी का मान वहां पर 4 है, ये रखा। अब पूरे का बटा बेटा, पूरे का बटा 2a, ए का मान बोलो 2, बस सॉल्व करो आराम से, देखिएगा x बराबर, ये माइनस का माइनस में गुणा होगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है बच्चों, ये 3 आ गया, प्लस माइनस रूट के अंदर ध्यान दीजिएगा, -3 का वर्ग, -3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 प्लस का 9, माइनस का ध्यान दीजिएगा, ये 4 दूनी 8, 8 चौक 32, कितना आ गया, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, माइनस का 32 और बटे 2 दूना 4। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, x बराबर आ गया आपके पास 3 प्लस माइनस रूट के अंदर, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर समझने की बात यह है, थोड़ा सा इसको प्लस और माइनस को नीचे लिखिए थोड़ा सा, देखिएगा ये प्लस है माइनस है, 32 में भाई प्लस माइनस माइनस होगा, 32 में 9 निकालोगे तो कितना बचेगा बताओ, तो 32 में 9 निकालोगे तो 9 3 12, 3 आ गया, और उसके बाद यहां पर कितना बचा 2, माइनस का कितना बचा बेटा 23। ध्यान देंगे यहां पर प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, 32 में 9 निकालोगे 23, तो ये आ जाएगा माइनस का 23 और बटे कितना बेटा 4, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर समझने की बात ये, 23 का अभाज्य खंड करोगे 23 ही आएगा, 23 1 23, इसका मतलब इसका कोई पूर्ण रूप से वर्गमूल तो निकलेगा नहीं कुछ, तो बस यही हो जाएगा, तो इसका आंसर एक बार प्लस एक बार माइनस लिख दो बस, तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस रूट के अंदर 23 और बटे कितना बेटा 4। अब फिर से पुनः लेंगे माइनस चिन्ह, तो यहां माइनस रूट के अंदर 23, सॉरी -23 है, गड़बड़ मत करिएगा, -23 और बटे कितना 4, यहां पर एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस लिया, और अंदर ध्यान दीजिएगा रूट के अंदर -23 बटे 4, ये रहा आपका। तो प्लीज यार जो लोग पहली बार हो चैनल पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और जितने भी हम पीछे पढ़ाएं बेटा, आपको वीडियोस में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी कुछ पढ़ा है, जिसको पक्षांतर करना नहीं आता, जिसको बेसिक मैथ नहीं आता, ईमानदारी के साथ ध्यान दीजिएगा, प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ पढ़ा है, 10 वीडियो है बेटा, बोर्ड मास नियम से लेके एलसीएम एचसीएफ पूरा, वो 10 वीडियो देख लोगे, मैथ से डर 100% मैं गारंटी ले रहा हूं बेटा, कभी डर लग नहीं सकता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।